ये मकान है, बोलते हैं कि ये मकान है उसका व्यक्ति का। यहाँ टेंट का काम करता है। अरे टेंट का काम करता है मतलब समझ रहे हो? ओ हराम खोरो, यहाँ के लोगों, मैं खुला बोल रहा हूँ, जो करना कर लेना। ओ हराम खोरो, तुम लोगों ने काम दिया इसे। ये अगर तुम टेंट का काम दे रहे, हलवाई का काम दे रहे, वो तुम्हारे यहाँ टट्टी खिला रहा तुम्हें और तुम खा रहे। अपने शादी ब्याह में टट्टी खिला रहा है ये तुम्हें, और तुम लोग काम दे रहे। और ये काम देने के बाद यहाँ से देवबंद जाते, देवबंद जाके नमाज पढ़ते, देवबंद से आते फिर यहाँ काम करने लगते। क्यों ना बोले कि देवबंद से एक षड्यंत्र चल रहा है, लड़कों को यहाँ भेजा गया है, ये लड़कियों को फंसाने का काम चल रहा है। इसका लड़का जो है थार है, थार लेके घूमता है इसका लड़का, लड़कियों को फंसाता है। तो थार के अंदर बैठा के, और सुनने में इसके फ़ोन को अगर चेक करेंगे, इसके फ़ोन में स्थानीय गुमानी वाला की कई लड़कियों के नंबर चैटिंग निकल जाएंगे। जब तुम इनको अपने यहाँ टेंट दोगे, हलवाई दोगे, जब तुम इनको अपने यहाँ पे काम दोगे, तो तुम्हारी बेटियां भी तो ये लेके ही जाएगा, तुम्हारी बेटियों को भी तो घुमाएगा। और साफ बोल रहा हूँ, तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, गुमानी वाला शहर, तुम्हारी बेटियों को नहीं भगाएगा तो किसको भगाएगा? क्योंकि तुम जैसे ना नपुंसक बन के घर पे खड़े। अभी शाम हो गई, तुम शाम को निकलोगे सब्जी का थैला लेके और थैले के लिए रेडियो के आगे खड़े हो जाओगे। भाई ये काम रह गया तुम्हारा। यहाँ का समाज ना नपुंसक हो चुका है, इस पे थूकने का मन करता है इस समाज पे। ये समाज के मुंह से ना कुछ निकल नहीं रहा है, ये अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने को तैयार नहीं। अभी यहाँ पे कोई गायककार आ जाएगा तो ये बड़ी संख्या में आ जाएंगे। अभी कोई कीर्तन मंडली डपली बजाएगा, ये बड़ी समाज में आ जाएंगे। अभी कोई भंडारा दे देगा, ये बड़े समाज में आ जाएंगे। अभी कोई दारू की पार्टी चल जाएगी, ये बड़े रूप में निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर इनको बोलेगे तुम्हारी बेटी की रक्षा के लिए निकलना है, ये नहीं निकलेंगे। इनके मुंह से एक दो शब्द नहीं निकलेंगे। वो होटल तो सीज होना चाहिए, क्योंकि उस होटल में पता नहीं कितनी नाबालिग लड़कियों का वो हुआ होगा, मतलब गलत काम हुए होंगे। कितने लड़के वहां नशे के छल्ले स्मैक, कितना नशा होता होगा। क्योंकि वो फ्लैट जिन्होंने बनाया, वो कमरे किस तरह से 2-2 घंटे के लिए दिए जाते हैं। आप ये बताओ, कोई टूरिस्ट आ रहा है क्या? हाँ, कोई टूरिस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा ना। कैमरे चेक करो, बेटियां, कितनी बेटियां कमरे में गई और कितने लोग थे वो, चाहे वो बोलते हिंदू ही क्यों ना हो, डालो जेल को सालों। ये आज का कोई नया मामला नहीं है। काफी समय से बच्चियों को, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को शिकार बनाया जाता है। उन्हें लड़के फंसाते हैं। लड़के फंसाने के बाद आपस में सर्कुलेट करते हैं। मतलब और लेके जाएंगे कहाँ? वो फ्लैट है, सीमा डेंटल के आसपास फ्लैट है, खुला नाम लिखा हुआ है। उस फ्लैट में अगर तुम्हें पता है कि वहाँ पे लेके जा रहे 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए लेके जा रहे हैं वहाँ पे लड़कियों को, फिर चेंज करके, मतलब लड़कों का एक ग्रुप युवाओं का ना, और वो फिर उसके बाद उन लड़कियों को नशे की आदत। मतलब एक परिवार अपने बच्चियों को पालता है, उसको कोई नर्स बनाने, डॉक्टर, वकील, पुलिस, बड़ा अधिकारी बनाने के लिए सपने संजोता है, मेहनत करता है उसको पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या है, ये छिछोरे जो हैं, ये कुछ विधर्मी भी हैं, ठीक है ना। ये एक बड़ा ग्रुप है, ये गैंग के रूप में काम करता है। ये लड़कियों को, छोटे छोटे लड़कियों को फिर दारू पिलाता है। फिर दारू के बाद नशे का, जब जिस लड़की को नशे का आदी, दारू का आदी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये लोग किसी दूसरे से दोस्ती कराएंगे, फिर तीसरे से दोस्ती कराएंगे। आप ये देखना, ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ, ये नपुंसक, यहाँ का समाज ना नपुंसक हो चुका है, इस पे थूकने का मन करता है इस समाज पे। ये समाज के मुंह से ना कुछ निकल नहीं रहा है, ये अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने को तैयार नहीं। अभी यहाँ पे कोई गायककार आ जाएगा तो ये बड़ी संख्या में आ जाएंगे। अभी कोई कीर्तन मंडली डपली बजाएगा, ये बड़ी समाज में आ जाएंगे। अभी कोई भंडारा दे देगा, ये बड़े समाज में आ जाएंगे। अभी कोई दारू की पार्टी चल जाएगी, ये बड़े रूप में निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर इनको बोलेगे तुम्हारी बेटी की रक्षा के लिए निकलना है, ये नहीं निकलेंगे। इनके मुंह से एक दो शब्द नहीं निकलेंगे। ये मकान है, बोलते हैं कि ये मकान है उसका व्यक्ति का। यहाँ टेंट का काम करता है। अरे टेंट का काम करता है मतलब समझ रहे हो? ओ हराम खोरो, यहाँ के लोगों, मैं खुला बोल रहा हूँ, जो करना कर लेना। ओ हराम खोरो, तुम लोगों ने काम दिया इसे। ये अगर तुम टेंट का काम दे रहे, हलवाई का काम दे रहे, वो तुम्हारे यहाँ टट्टी खिला रहा तुम्हें और तुम खा रहे। अपने शादी ब्याह में टट्टी खिला रहा है ये तुम्हें, और तुम लोग काम दे रहे। और ये काम देने के बाद यहाँ से देवबंद जाते, देवबंद जाके नमाज पढ़ते, देवबंद से आते फिर यहाँ काम करने लगते। क्यों ना बोले कि देवबंद से एक षड्यंत्र चल रहा है, लड़कों को यहाँ भेजा गया है, ये लड़कियों को फंसाने का काम चल रहा है। जी आज क्या हुआ है और टेंट वाले का क्या लेना देना है इस मामले से? इसका लड़का जो है थार है, थार लेके घूमता है इसका लड़का, लड़कियों को फंसाता है। तो थार के अंदर बैठा के, और सुनने में इसके फ़ोन को अगर चेक करेंगे, इसके फ़ोन में स्थानीय गुमानी वाला की कई लड़कियों के नंबर चैटिंग निकल जाएंगे। जब तुम इनको अपने यहाँ टेंट दोगे, हलवाई दोगे, जब तुम इनको अपने यहाँ पे काम दोगे, तो तुम्हारी बेटियां भी तो ये लेके ही जाएगा, तुम्हारी बेटियों को भी तो घुमाएगा। और तुम जैसे लोगों को
गुमानी वाला साफ बोल रहा हूं, तुम्हारा नाम ले रहा हूं, गुमानी वाला शहर, तुम्हारी बेटियों को नहीं भगाएगा तो किसको भगाएगा? क्योंकि तुम जैसे ना नपुंसक बन के घर पे खड़े, अभी शाम हो गई, तुम शाम को निकलोगे सब्जी का थैला लेके और थैले के लिए रेडियो के आगे खड़े हो जाओगे। भाई ये काम रह गया तुम्हारा, अपनी बेटियों की रक्षा नहीं करोगे, बेटे नशीले बन गए उसकी रक्षा नहीं करोगे, बेटियां कहां जा रही उसका पता नहीं करोगे, लेकिन करोगे क्या? ढोलकी नचाओगे, ढोलकी पे नाचोगे, यहाँ कोई गायकर आ जाएगा उसके सामने नाचोगे बड़े ढंग से, उसके अलावा तुम अपनी परिवार के। उनियाल जी, इसका नाम क्या है लड़के का, और ये क्या ये विशेष समुदाय का है? देखिए मेरा ये बोलना है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर विशेष समुदाय का है, विधर्मी है, ईद मनाने देवबंद गया था, ठीक है ना। और इसकी तो थार थी, अभी तक थार नहीं, देखो हमारे कुछ सवाल है, इसकी थार सीज क्यों नहीं करी गई? वो जो होटल जहाँ पे वो लड़कियों को लेके गए, वो होटल में उस व्यक्ति को पकड़ा क्यों नहीं गया? वो होटल क्यों नहीं सीज किया? ये क्या है? एक नाबालिग का मामला है, इसमें तो इतने इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत। इन्होंने वैसे हम सराहना करते हैं, हम ऐसा ना सिर्फ उंगली नहीं उठाएंगे, हम पुलिस की सराहना भी करते हैं कि तुरंत इन्होंने दोनों को उठा के जेल भी भेज दिया, कार्रवाई भी कर, मेडिकल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन मेरा ये बोलना है, आपकी हम प्रशंसा भी करते हैं, चलो आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो थार, वो होटल और उस होटल में बैठा हुआ वो व्यक्ति और वो मोबाइल, अभी सब जांच में चलो निकलेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया वो थार तो आनी चाहिए, सीज होनी चाहिए, प्रथम दृष्टया वो होटल तो सीज होना चाहिए, क्योंकि उस होटल में पता नहीं कितनी नाबालिग लड़कियों का वो हुआ होगा, मतलब गलत काम हुए होंगे, कितने लड़के वहाँ नशे के छल्ले स्मैक, कितना नशा होता होगा, क्योंकि वो फ्लैट जिन्होंने बनाया, वो कमरे किस तरह से 2-2 घंटे के लिए दिए जाते हैं। आप ये बताओ, कोई टूरिस्ट आ रहा है क्या? हाँ, कोई टूरिस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा ना, कैमरे चेक करो ना, पता चल जाएगा 2 मिनट में कितने बाहर के कैमरे चेक करो। अभी किसी चोर को पकड़ना, ये चलो ये मुझे ही पकड़ना है, क्योंकि हम लोग आ गए यहाँ पे, अब यहाँ के कैमरे चेक करेंगे जी, कितनी थी भीड़ में, कौन था, राघव था, नरेश था, अभिनव था, कौन कौन थे भीड़ में? अच्छा, कैमरे चेक करो। अपराधी को पकड़ते समय कैमरे नहीं चेक करो ना चेक? कितनी बेटियां कमरे में गई और कितने लोग थे, वो चाहे वो बोलते हिंदू ही क्यों ना हो, डालो जेल को सालों को इनको। और मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं, मेरी आवाज वो लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत लोग हैं, किसी भी पार्टी के हो, आप तक जा रही है यह बात, और देखेंगे। मैं आपको साफ बोल रहा हूं, अगर आप अपनी चैट भी डिलीट कर दोगे ना मोबाइल से, आप अपने फोटो भी डिलीट कर दोगे ना, रिकवर कर लेंगे, उसको भी रिकवर कर लेंगे, और आपको ना आपके परिवार के सामने नंगा करके छोड़ देंगे, और आपको जेल डालने के अलावा, आपके परिवार को रोने के अलावा खून के आंसू के छोड़ेंगे नहीं। ये समझ लेना, ये नरेश उनियाल है, ये तुम्हारी ना ऐसी तैसी कर देगा, क्योंकि जब तुम दूसरों के सपने मार सकते हो ना, दूसरों की छोटी छोटी बेटियों को वो कर सकते हो ना बर्बाद, तो तुम्हें समझना, तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। क्योंकि ये समाज है ना, समाज जागा नहीं जागा, ये हमारे जो भाई है ना बजरंगी, ये जागे हुए हैं। मेरा यही कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।